दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्की की और भारत में जो चल रहा है बायकॉट टर्की मुहिम की, उसके बारे में अपनी बात हम लोग करेंगे। दोस्तों टर्की ने अभी रिसेंट में एहसान फरामोस की जो हाइट होती है उसकी लिमिट को उसने तोड़ दिया। अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और टर्की ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया। न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए, पाकिस्तान को ड्रोन्स सप्लाई किए। इसके बाद जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे सबको भारत के खिलाफ एकजुट करने का मुहिम चलाने लगा। मतलब कि एक तरह से खलीफा बनने का कोशिश करने लगा। तो जब भारत के लोगों को टर्की से गुस्सा क्यों है? दोस्तों अभी ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन बीते नहीं है। मात्र 2 साल पहले 2023 में टर्की में एक महाविनाशकारी भूकंप आया था। उस भूकंप में टर्की का इतना असर हुआ कि कम से कम 60 से 70 हजार लोग मारे गए थे। पूरा जनजीवन टर्की का अस्त व्यस्त हो गया था। टर्की के पास खाने के लिए सामान नहीं थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थे। उस समय भारत पहला देश था जो भर भर के जहाजों से अपने सेना वहां भेजे रेस्क्यू करने के लिए। जो भी फंसे हुए लोग थे मलबे में उसके रेस्क्यू करने के लिए अपनी सेना भेजी। ऑपरेशन दोस्त चलाया था। वहां पर मेडिसिन भेजी, वहां पर राशन भेजा, पानी भेजा, खाना भेजा, डॉक्टर्स की टीम भेजी, नर्सें भेजी और टर्की की हर संभव सहायता की। और उस समय टर्की के लोग मतलब कि बोलते थे आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया, आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया, आई एम ग्रेटफुल टू इंडिया। और 2 साल में ही टर्की बिकम अनग्रेटफुल टू इंडिया। 2 साल में ही कोई अपने ऊपर किए गए इतना बड़े एहसान को भूल सकता है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे देश के राजनेताओं के लिए कि हमें किसकी सहायता करनी है ये भी अब हमें सोच समझकर करना पड़ेगा। क्या भविष्य में कोई और देश अगर इस तरह की मुसीबत में आएगी तो क्या भारत के प्रधानमंत्री उसकी मदद करने से पहले 2 बार सोचेंगे नहीं? क्या बिल्कुल सोचेंगे। मेरी जगह मतलब मैं उनकी जगह होता तो मैं 5 बार सोचता कि इसकी मदद करूं या ना करूं। लेकिन दोस्तों सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का दिल बहुत बड़ा है। वो चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे टर्की हो, जहां कहीं भी इस तरह की आपदा होती है भारत का जहाज अनाज, पानी, मेडिसिन और डॉक्टर की टीम वहां पहुंच ही जाती है। बाद में बेशक वो हमारे को आंख दिखाए या कुछ करे, इसकी हम लोग पर ये हमारे देश का एक्चुअली कल्चर है। ये हमारे देश का एक मतलब कि संस्कार हैं। और दोस्तों जब से टर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है, उन्होंने ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान उनके द्वारा भेजे गए ड्रोन हमारे यहाँ भेज रहा है। हालांकि हमने सारे ड्रोन्स मार गिराए, उनकी एक भी ड्रोन मतलब कि काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने साथ दिया। तो अब दोस्तों भारत ने इस टर्की के इस दोहरे चरित्र के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारत ने बॉयकॉट टर्की का मुहिम शुरू कर दिया है। टर्की जाने वाले मतलब कि हर साल करीब करीब 20 से 25 लाख लोग टर्की जाते थे छुट्टियां मनाने, वेकेशन मनाने। तो अभी टर्की जाने वाले जितने भी यात्री थे जिन्होंने अपना मतलब कि टिकट बना रखा था, सब लोगों ने अपने अपने टिकट कैंसिल करा दिए हैं। इससे क्या हो रहा है? टर्की को भारी नुकसान हो रहा है। टर्की देश है, वहां पर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। मेनली
दे आर फोकस्ड ऑन टूरिज्म। सो टूरिज्म से उनका सारा मतलब कि धंधा चलता है। अब भारत के टूरिज्म वहाँ जाना बंद कर दिए हैं तो उनके जो होटल्स बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद इफेक्ट होंगे, मतलब कि अफेक्टेड होंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड होगा। तो हर तरह से टर्की मतलब टूरिज्म पे डिपेंडेंट था और इसके ऊपर भारत ने गंभीर प्रहार किया है। अब टर्की को समझ में आएगा कि उसने पाकिस्तान का साथ देकर क्या गलती किया। उसके अलावा दोस्तों, टर्की से भारत में आने वाली चीज़ों का भी बहिष्कार हो रहा है। टर्की से भारी मात्रा में सेब आते थे, लोगों ने सेब आयात करना बंद कर दिया। टर्की से भारी मात्रा में मार्बल्स आते थे, उसको भी भारत ने बंद कर दिया। भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, टर्की के पुतले फूके जा रहे हैं, टर्की को चप्पलों से मारा जा रहा है और हर संभव मतलब कि विरोध करने का कोशिश किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि टर्की का विरोध क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया इसलिए नहीं। भारत ने टर्की को मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और 2 साल में ही टर्की एहसान फरामोश निकल गया। दोस्तों, किसी एहसान फरामोश को जीवन में अगर सदियां बीत जाती एक एहसान फरामोश को देखने के लिए, लेकिन यहाँ 2 साल के अंदर ही हम टर्की जैसे नेशन का एहसान मतलब कि कृतज्ञता देख रहे हैं, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भारत ने जिस टर्की का साथ दिया था वो टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान का साथ तो और भी कंट्री ने दिया, लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उनसे हमें और कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन टर्की का ये रवैया गलत है और टर्की अब फंस गया है। अब टर्की के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं सबको बोल रहे हैं कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। लेकिन अच्छा, टर्की में क्या हुआ है कि एक भारतीय का अपहरण भी हो गया है। ये कांड करवाया है पाकिस्तानियों ने। तो जब टर्की इट्स नॉट अ सेफर प्लेस फॉर विजिटर्स, टूरिस्ट के लिए सेफ प्लेस नहीं रह गया टर्की, तो अब कोई क्यों जाए। तो ये सब सारे दोस्तों चल रहा है माहौल। और मैं तो कहूँगा कि सभी भारतीयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि टर्की का जितना, अगर आप टर्की का कोई सामान यूज़ कर रहे हैं या फिर उसका सेब मार्बल का बहिष्कार कीजिए। और टर्की जो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां का टिकट कैंसिल करा दें, कहीं और चले जाएं। उतना पैसा में भारत में ही बहुत जगह है, शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, श्रीनगर, पहलगांव, यहाँ मत जाइए, साउथ में आ जाइए आप, केरला है, ऊटी है, यहाँ पर घूमने चले जाइए। और भी दुनिया में बहुत सारे जगह, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वहाँ चले जाइए। टर्की का बहिष्कार कीजिए। और इसके साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टर्की ने हमें एक बार धोखा दिया, लेकिन क्या हम इस धोखे से कुछ सीख सकते हैं क्या? या फिर भविष्य में हमें अपने दोस्त दुश्मन को तो हमें पहचानना ही है, हमें अपने दोस्त भी पहचानने होंगे कि कौन दोस्त है और किसके मुश्किल घड़ी में हमें साथ खड़ा रहना है, ये भी तो पहचानना पड़ेगा हमें। तो इसमें मोदी जी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, बाकी फिर तो जो अगस्त देखा जाए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।